प्यारे मित्रों, आज मैं आपके लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की काव्य रचना पूर्वा से मैंने आहुति बनकर देखा शीर्षक रचना लेकर उपस्थित हूँ। अज्ञेय जी प्रयोगवादी विचारधारा के प्रवर्तक थे। प्रयोगात्मकता एवं नवीनता को लेकर की गई अनेक आलोचनाओं के उपरांत भी इस सत्य की अवहेलना नहीं की जा सकती कि अज्ञेय उन साहित्य निर्माताओं में से एक थे जिन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य को एक नया सम्मान और नया गौरव प्रदान किया। वस्तुतः हिंदी साहित्य को आधुनिक बनाने का श्रेय अज्ञेय जी को ही है। आइए पद्यांशों की व्याख्या समझते हैं। मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने। मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने। मैं कब कहता हूँ जीवन मरुनंदन कानन का फूल बने। कांटा कठोर है तीखा है, कांटा कठोर है तीखा है, उसमें उसकी मर्यादा है। मैं कब कहता हूँ वह घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने। कवि अज्ञेय जी कहते हैं कि मेरी यह कामना बिल्कुल नहीं है कि यह संसार मेरी कठोर जीवन गति के अनुकूल बन जाए। दुर्धर गति, कठोर गति, दुख रूपी गति, यह संसार मेरी कठोर जीवन गति के अनुकूल बन जाए और मुझे जीवन जीने में किसी प्रकार का कष्ट ना हो। मैं कब कहता हूँ जीवन मरुनंदन कानन का फूल बने। मैं यह भी नहीं चाहता कि मेरा जीवन रूपी सूखा रेगिस्तान देवताओं के उद्यान, नंदन वन, इंद्र के उद्यान, देवताओं के उद्यान, देवताओं के बाग बगीचों के समान कभी ना मुरझाने वाले पुष्पों से महक उठे। जिस प्रकार से कांटे की श्रेष्ठता उसके कठोर और नुकीलेपन में है। कांटा तभी तो है जब वो नुकीला है, तो उस नुकीलेपन में ही उसकी मर्यादा है। तो कांटे की मर्यादा उसके दुखपूर्ण होने से ही निहित है। इसलिए मैं यह भी नहीं चाहता कि मेरा कांटे रूपी जीवन अपनी कठोरता और तीखापन छोड़कर बनकर तुच्छ कोमल पुष्प बन जाए। मैं कब कहता हूँ मुझे युद्ध में कहीं न तीखी चोट मिले। मैं कब कहता हूँ प्यार करूँ तो मुझे प्राप्ति की ओट मिले। मैं कब कहता हूँ विजय करूँ मेरा ऊंचा प्रासाद बने, या पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद बने। कभी अज्ञेय जी कहते हैं कि यह जीवन कभी ना समाप्त होने वाला युद्ध है। इसमें जब तब अत्यंत पीड़ादायक गहरे जख्म मिलते रहते हैं। मैं यह कभी नहीं चाहता कि मुझे इस जीवन युद्ध में कभी कोई जख्म ना मिले। मेरी यह कामना बिल्कुल नहीं है कि मैं हमेशा स्वस्थ रहूं, मुझे कोई जख्म ना मिले। यदि मैं किसी को प्यार करूं तो उसके बदले में भी मुझे प्यार मिले या कोई उपहार मिले। मुझे इस प्रतिफल की भी आशा नहीं है, और ना ही मैं यह चाहता हूं कि मैं विश्व विजेता बन जाऊं और सारा संसार मेरे चरणों में झुक जाए। मैं यह कामना नहीं करता हूँ कि मैं इतना वैभव संपन्न हो जाऊं कि मेरे राजमहल के सम्मुख संसार की सारी सुंदरता समाप्त हो जाए और मेरे राजमहल की वैभव संपन्नता पर, सौंदर्य पर मंत्रमुग्ध हो जाए। पथ मेरा रहे प्रशस्त सदा क्यों विकल करे यह चाह मुझे। नेतृत्व न मेरा छिन जावे क्यों इसकी हो परवाह मुझे। मैं प्रस्तुत हूँ चाहे मिट्टी जनपद की धूल बने, फिर उस धूली का कण कण भी मेरा गतिरोधक सूल बने। कवि अज्ञेय जी ने कहा है कि मेरी इच्छा यह भी नहीं है कि मैं कोई ऐसा महान कार्य कर जाऊं, ऐसा कोई पुनीत का पुण्य का कार्य कर जाऊं कि सारा विश्व श्रद्धा के साथ मेरा पूर्ण स्मरण करे। मेरा जीवन मार्ग सदैव श्रेष्ठता और सफलता से परिपूर्ण बना रहे, अथवा मैं सदैव सफलता और श्रेष्ठता की प्राप्ति के लिए बेचैन रहूं, यह भी मेरी कोई कामना नहीं है। मैं अभी तक सबका नेतृत्व करता हुआ जो दुनिया पर राज्य करता आ रहा हूँ, मेरा यह नेतृत्व मुझसे छिन जाए। मेरे पास जो कुछ है, मेरा जो नेतृत्व है वह मुझसे छिन जाए, मुझे इसकी भी कोई परवाह नहीं है। कभी अज्ञेय जी कहते हैं कि मैं जनपद की धूल बनने के लिए, पगडंडियों की धूल, लोगों के पैरों के नीचे की धूल बनने के लिए भी तैयार हूँ। फिर चाहे उस धूल का एक एक कण मेरी जीवन गति का रोड़ा बन जाए।
मुझे भयंकर पीड़ा पहुंचाए। अर्थात कवि कहता है कि मेरी इच्छा है कि मैं लाखों पीड़ाएं प्राप्त करके भी अपने राज्य, देश, मातृभूमि के काम में आ सकूं। विगत सौंदर्य देखेंगे। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है। शैली प्रतीकात्मक है। अलंकार उपमा रूपक पुनरुक्ति प्रकाश एवं अनुप्रास है। बीज रस है। स्वच्छंद छंद है। ओज गुण है। अविदा एवं लक्षणा शब्द शक्ति है। भाव सामग्री अगर लिखेंगे तो मैं माखनलाल चतुर्वेदी जी ने भी लिखा है। जहाँ नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूथा जाऊं, जहाँ नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को लल जाऊं, जहाँ नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं, जहाँ नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग पर ठिलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम भेंट, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीरने। आइए आगे के पद देखते हैं। अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाला है, क्या वह केवल अवसाद मलिन झलते आंसू की माला है। बेरोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है, बेमुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। कवि अज्ञेय जी कहते हैं कि अपने जीवन का रस दे करके, अपने जीवन के सुख दे करके जिसको मैंने बड़े प्रयास से पाला पोसा है, वह केवल विषाद से मलिन गिरते हुए आंसू की लड़ी नहीं है। जिन व्यक्तियों को प्रेम जीवन के अनुभव का कड़वा प्याला लगता है, वे अवश्य ही कोई रोगी होंगे। प्रेम जिनके लिए चेतना लुप्त करने वाली मदिरा बन जाता है, वे अवश्य ही चेतना विहीन निर्जीव होंगे। अर्थात अज्ञेय जी कह रहे हैं कि प्रेम ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम उसके मोह में, प्रेम में फंस करके सब कुछ भूल जाएं। कोई कुछ कह रहा है, हमें चेतना ही नहीं है, तो प्रेम ऐसी शराब के समान है जिनके लिए कि अब उसके नशे में वो सब कुछ भूल जाएं, तो वो अवश्य कोई मुर्दे होंगे, कोई निर्जीव व्यक्ति होंगे और बेरोगी होंगे जिनके लिए वो कड़वा कटु प्याला लग रहा है। मैंने विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया, मैंने आहुति बनकर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। मैं कहता हूँ मैं बढ़ता हूँ, मैं नभ की चोटी चढ़ता हूँ, कुचला जाकर भी धूली सा, आंधी सा और उमड़ता हूँ। अज्ञेय जी आगे बताते हैं कि मैंने विभिन्न कठिनाइयों और बाधाओं की आग में जलकर जीवन के अंतिम रहस्य को पहचान लिया है। जब मैं स्वयं आहुति बन गया, आहुति यज्ञ में आहुति लगाते हैं तो वो जलती है, जब मैं आहुति बन गया तब मुझे प्रेम के यज्ञ की ज्वाला दिखाई दी। कठिनाइयों और बाधाओं के मार्ग को पार करके ही मैं विकास के शिखर पर पहुंचा हूं। मैं यह घोषणा करता हूं, मैं बताना चाहता हूं, मैं संघर्षों के बीच कुचला जाकर भी आंधी के समान और ऊंचा उठ रहा हूं। जिस प्रकार धूल पैरों से कुचली जाती है किंतु कुचलने वाले के सिर पर सवार हो जाती है, उसी प्रकार मैंने भी बाधाओं से हार नहीं मानी है। मेरा जीवन ललकार बने, असफलता ही ऐसी धार बने, इस निर्मम रण में पग पग का रुकना ही मेरा बार बने। भवसारा तुझको है स्वाहा, सब कुछ तप का अंगार बने, तेरी पुकार सा दुर्निवार मेरा यह नीरव प्यार बने। अंतिम पद में अज्ञेय जी बताते हैं कि मेरी यह इच्छा है, मेरी यह कामना है कि मेरा जीवन ललकार बन जाए और मेरी जो असफलता है, मेरी जो हार है, वह मेरी तलवार की धार बन जाए, जिससे मैं बाधाओं को काट सकूं। जब असफलता प्राप्त होगी, हार प्राप्त होगी, तभी तो उससे लड़ने की शक्ति मिलेगी, दोबारा सफलता प्राप्त करने की शक्ति मिलेगी। तो असफलता तलवार की धार बन जाए और जिससे मैं बाधाओं को काट सकूं। इस जीवन रूपी कठोर रण में, कठोर संग्राम में पल पल रुकना ही मेरा आघात और प्रहार बन जाए। तेरे लिए सब कुछ अर्पित करने के उपरांत अंगारे के समान मेरा जीवन निर्मल हो जाए। मेरी कामना है कि मेरा यह मौन प्रेम तेरी पुकार के समान शक्तिशाली बन उठे। काव्यगत सौंदर्य देखेंगे। साहित्यिक खड़ी बोली है, प्रतीकात्मक शैली है, अनुप्रास एवं उपमा अलंकार है, लक्षणा शब्द शक्ति है, बीज रस है, ओज गुण है। इसी के साथ मैंने आहुति बनकर देखा,
शीर्षक रचना की व्याख्या समाप्त होती है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, आपको अपडेट मिलती रहेगी। धन्यवाद।